नमस्कार, जय श्री राम। समय सर्वदा एक समान नहीं होता। आज यदि अंधेरा है तो इसका मतलब कल का सूरज निकलना भी तय है। 12 अप्रैल से एक ऐसा ग्रह जो अभी तक सो रहा था वह जागने वाला है और वह ग्रह है शनिदेव, जो कि जाग चुके हैं। एक ऐसा समय जहां पर काल चक्र अपने पहियों को बदल देगा और एक ऐसा समय का संचार होगा जहां पर शुभ प्रभाव से जुड़ने जा रहे हैं। मीन राशि, क्या वो परिणाम है? क्या कुछ प्राप्त होगा? जानिए जरूर, क्योंकि जो कार्य हमसे नहीं हो पाता वहाँ पर ईश्वर अपना हस्तक्षेप करते हुए हमारे कार्य की निरंतरता और सफलता को वहाँ पर जागृत करा जाते हैं। ठीक शनिदेव वो ग्रह हैं जो इस वक्त पर मीन राशि के अपनी राशि पर ही चल रहे हैं। 12 नवंबर पर मतलब पूरे 2.5 साल के लिए शनिदेव ने आपकी राशि पर ही अपना डेरा बनाया हुआ है। पिछले महीने ही शनि और सूर्य का योग बनता है। सूर्यदेव शनि को जो है कर देते हैं अस्त। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा ग्रह जो सारे संसार को अपनी ऊर्जा देता है, अपनी रश्मियों से, अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, उसी के सामने पहुंच गए हैं शनिदेव। शनिदेव 1700 शनिदेव को मिला दिया जाए तो एक सूर्य के बराबर उसका पिंड बनता है। तो जरा सोचिए कि यहाँ पर सूर्य और शनि एक संग होने से शनि की रश्मियों को ढक लिया था सूर्यदेव की रश्मियों ने, जिसके कारण शनि का जो वास्तविक प्रभाव मिलना चाहिए था वो न्यून मिल रहा था या फिर 0 वॉट के बल्ब के बराबर ही था। उसके पास रोशनी मौजूद थी, पर आखिरकार समय परिवर्तन होता है। 12 तारीख को सूर्यदेव 27 डिग्री पर पहुंच जाते हैं तो वहीं पर शनिदेव अपने 12 डिग्री पर पहुंच जाते हैं और वो कॉम्बिनेशन टूट गया। सूर्यदेव ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और यहाँ शनिदेव उदित हो गए। शनि का उदित होना, इसका मतलब आप स्वयं यहाँ पर उदित हो रहे हैं, क्योंकि आपकी ही राशि पर शनिदेव चल रहे हैं। यदि स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां हैं तो उससे आपको निजात मिलने वाला है। कोई काम यदि बार बार अटक रहा था, रुक रहा था, निश्चिंत ही अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि कर्म कारक शनिदेव आपकी राशि पर उदित हो रहे हैं। यहाँ आपकी राशि पर उदित होने के साथ साथ शनिदेव 2 घरों के मालिक भी हैं, आपके लिए बनते हैं। वह है 11वां घर, वो है ठीक 12वां घर। 11वां घर आपके इनकम का है, आपके ऐसे कार्य का है जिसको आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाना चाहते थे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पाना चाहते थे। तो अब इच्छाओं की पूर्ति के स्वामी जागृत होना, अर्थात वो ड्रीम, वो डिज़ायर हमारे पूरे होते हैं जो अधूरे हैं या जिस पर अभी तक रोशनी नहीं पड़ी थी। एक दीवार ऐसा है जिसको हम पार करना चाहते थे, हम तोड़ना चाहते थे, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा था। तो वहीं पर ईश्वर की कृपा आती है और उस दीवार को तोड़ करके हमको रास्ता दे जाती है। ठीक आप ऐसा ही जानिएगा शनि के जागृत अवस्था के कारण कर्म क्षेत्र पर अब सफलता का दौर प्रारंभ होगा। हम अपने कार्य की निरंतरता पर काम करते हुए सफलता के उच्चतम श्रेणी पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव हमारे 12वें घर के स्वामी हैं और 12वां घर जो स्थान है वो हमारे खर्चे का है और खर्चे भाव के स्वामी भी जागृत हो रहे हैं। परंतु अब जो बुरे खर्चे होने थे, जो चिकित्सालय में होने थे, जो कहीं और व्यर्थ जाते थे, जो हानियाँ होती थी, वो सब हो गया। आधा साल व्यतीत हो गया शनिदेव को। अब इनका आधा साल का कार्यकाल बचा हुआ है, क्योंकि ये युवावस्था में है। अब परिणाम इनको शुभ देता है। अपनी बाध्यता को रखते हुए आप वही खर्चे हमारे निवेश के रूप में परिणित होते हैं। 12वां घर निवेश का है, आप निवेश के लिए तैयार हो जाइए। अगले 1 साल में आप निवेश करने जा रहे हैं अपने पैसों को। तो इसका मतलब यह है कि अब आर्थिक रूप से संपन्नवान आप रहेंगे तब जो पैसा निवेश करेंगे। तो इसलिए यह लाभेश भी है और 12वां घर के स्वामी भी हैं, जो कि हमारा निवेश है। विदेशों से जुड़े कार्य इस समय पर अब बनने प्रारंभ हो गए। विदेश में आपका काम है या कहीं आप जॉब करते हैं, कहीं अन्य जगह पर आप ट्राई कर रहे हैं, तो ये एक समय, सही समय है जो आपके जॉब तक आपको पहुंचा जाएगा। शनि की 3 दृष्टियां समझिए बड़े ध्यान से, और उन 3 दृष्टियों में से 7वीं दृष्टि को एक कॉमन दृष्टि जो है सभी ग्रहों के पास होती है, लेकिन तीसरी और 10वीं दृष्टि एकमात्र शनिदेव को ही विधाता ने दी है। तो आखिरकार क्या रहस्य इस समय पर, क्या वो जागृत होगा, इसको जानेगा। पहली जो दृष्टि इनकी, तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ रही है 3रे भाव पर, और वो है हमारे पराक्रम का भाव। अपने मित्र की राशि शुक्र के घर पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा पराक्रम यहाँ से बढ़ता है। हम यात्राओं पर चलते हैं। अभी तक लोग हमसे कट रहे थे, हमसे जुड़ना यहाँ से प्रारंभ होगा लोगों का। हम एक सही वातावरण की ओर तलाश में थे, उस वातावरण तक पहुँच सकते हैं, लेकिन मन में एक डाउट आ रहा है
कि भाई शनि की तो 7.5 चल रही है, कैसे शनिदेव हमें इस खुशहाल जीवन तक पहुंचाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक अभिशाप एक दिन वरदान के रूप में जरूर परिणित होता है और वही वरदान शनिदेव का प्राप्त है। तो जो हमारे साहस कॉन्फिडेंस के माध्यम से हमको अपनी सफलता के मुकाम तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। यही वो ग्रह है जो आपको ये प्रदर्शित करते हैं कि निरंतरता बनाए रखिए, मैं आपको रंग से राजा बनाकर छोड़ूंगा। यही वह ग्रह है जो आपके धैर्य की डिमांड करते हैं, यहीं से आप निरंतरता आपके काम में आएगी। कभी कभी आप किसी काम पर हैं, रोज़ सफलता मिलना तो देखो नामुमकिन है, लेकिन यदि उस बीच में कुछ दिनों के लिए ही सही यदि हमको असफलता मिलती है, कोई परेशानी आती है, तो ये शिव जी शनि के पास है। एक सोने को कंचन बनाने के बराबर जलना होता है। इसका मतलब आज वही शनिदेव आपकी राशि में है। आपको सोना बनाने के लिए हो सकता है समय समय पर वो आपको जलाएं, आपको परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर धैर्य निश्चय है तो आप उस बिंदु तक जरूर पहुंचेंगे जहां आपका टारगेट समाहित है। तीसरे भाव पर दृष्टि है। अब शनि को हम ड्यूटी कहते हैं, तो ड्यूटी कहाँ आ गई है आपकी, याद रखिए। यूँ तो हर मीन राशि के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन वही ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर पाएगा जो शनि की ड्यूटी को भी जान ले। शनि आपकी राशि पर है, शनि को हम क्या कहते हैं, हमारा कर्म। और यह जो प्रथम भाव है वह क्या है, आपका शरीर। तो क्या आपके अपने शरीर को काम पे लगाया है? क्या जो आवश्यकता जो कार्य करना चाहिए शरीर को, जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो आपने उस काम पे लगाई है? क्या आप वॉकिंग पर जा रहे हैं, चल रहे हैं सुबह? क्या आप योग व्यायाम प्राणायाम कर पा रहे हैं, कोई कसरत कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो ना सिर्फ आप अपनी हेल्थ को सही रख रहे हैं, बल्कि अपने उस शनि की ड्यूटी का निर्वहन कर लिया है। और शनिदेव कहेंगे वाह, इसने तो अपना कार्य पूरा कर लिया, अब मैं इससे अच्छा परिणाम दूंगा जो विशेष सफलता और करियर में समृद्धि को प्रदान कर जाएगा। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है। छोटे भाई बहनों के लिए, या छोटे भाई बहन नहीं हैं तो छोटे भाई बहनों जैसे किसी की भी आप यदि हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, कर डालिए, बिल्कुल कर डालिए। शनि को आप प्रसन्न कर देंगे समय पर अगर कुछ आप काम करते हैं। शनि की दूसरी दृष्टि, और दूसरी दृष्टि है सप्तम भाव पर, इसलिए शनि हमारा कर्म है, सप्तम भाव हमारा बिजनेस है। तो जो लोग बिजनेस में हैं, अपने कार्य क्षेत्र पर बड़ी उन्नति को प्राप्त करना यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। 12 अप्रैल से सप्तम भाव पर इसकी जो दृष्टि का पड़ना, अर्थात विवाह के दौर यहाँ से प्रारंभ हो गए। जिनके विवाह नहीं हुए थे वे कर सकते हैं। मन में फिर से एक प्रश्न आएगा, क्या शनि विवाह करा सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, शनि और गुरु इन दोनों का गोचर में संबंध बनना बहुत आवश्यक है। जब भी ये दोनों ग्रह किसी एक जगह पर अपना बिंदु बनाते हैं, अपनी दृष्टि प्रदान करते हैं, तो वो टाइम उस पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्टिव हो गया। मतलब अब 12 अप्रैल से जून 27 तक का समय एक्टिवेट हो गया है। आपके सप्तम भाव को, जो कि बिजनेस है, आपका दाम्पत्य जीवन है, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के करियर के लिए भी एक अच्छी शुरुआत इस समय पर की जा सकती है। शनि आपका करियर है और सप्तम भाव आपके जीवन साथी हैं, या उनको अपने कर्म क्षेत्र पर आप उनको ऐड कर सकते हैं। इससे भी बढ़ोतरी का वातावरण सुरक्षित और उन्नति से आगे बढ़ेगा। अपनी जीवन संगिनी को साथ लीजिएगा। आपके स्वयं के लिए सप्तम भाव हमारी ड्यूटी है। जब तक शनि का गोचर मीन राशि पर रहेगा, तब तक आपकी ड्यूटी कहाँ गई? सप्तम भाव कौन है? आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी। उनके संग रिलेशनशिप अच्छा रखिएगा, मधुर रखिएगा, बिगड़ने मत दीजिएगा। यदि वहाँ तनाव आए, अशांति आए, तो समझिए शनि की ड्यूटी को आपने पूरा नहीं किया। शनि ने आपको एक ड्यूटी दी है काम करने की, बल्कि आप उस काम को बिगाड़ लेंगे। सामने वाला कुछ भी कर ले, हमको परेशान करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, इस बात को समझिएगा। जितना आप अपने दाम्पत्य जीवन, अपने मित्रों से अपना संबंध मधुर रख पाएंगे, उतना आप शनिदेव की ड्यूटी को निभा पाते हैं और परिणाम बड़ी सफलता है। शनि के पास 10वीं अंतिम और एकमात्र शनि के पास जो प्राप्त है वो है इसकी दशम दृष्टि। दशम दृष्टि से इनका फल मिलेगा सीधे दशम भाव पर, और दशम भाव पर 9 नंबर जो है, 9 नवंबर की राशि है गुरु की। 9 नंबर की जो राशि, गुरुदेव वर्तमान समय पर 3 नंबर की राशि पर चल रहे हैं। मतलब इसकी दृष्टि रही है, शनि और गुरु दोनों की गोचर की दृष्टि दशम भाव पर, और दशम भाव करियर में सफलता है, हमारा कर्म, करियर में नौकरी प्राप्ति का, बिजनेस में आगे बढ़ने की संभावनाएं तलाश करने वाले के लिए बेहद शुभ प्रभावशाली वातावरण बनने वाला है। मीन राशि को यहाँ पर गुरु अर्थात भाग्य का सीधा असर साथ मिलेगा। शनि अर्थात कर्म का साथ मिल जाएगा। दोनों जब मिल जाएंगे तो बड़े उन्नति का अवसर प्राप्त होगा।
कर्म क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा। आप बस इतना समझ लीजिए, इतना ध्यान रखिए कि जो भी भगवान आपको देंगे, आप उनकी भक्ति करेंगे, आपको सफल बनाएंगे, आप कोई परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। बृहस्पति कहेंगे आप सात्विक बन के रहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, मैं आपको सफल कर दूंगा। तो वहीं शनिदेव कहते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, कर्म ही पूजा, इस बात को आप जान लीजिए, मैं आपको सफल कर दूंगा। और ठीक इसी प्रकार से 10वें घर पर शनि की दृष्टि कर्म ही पूजा है। अर्थात आप भले भगवान की पूजा करें न करें, लेकिन जो काम दायित्व आपको मिला है उस कार्य का आप निर्वाह जरूर कीजिए। समझ लीजिए कि आपने सच्चे परमात्मा की पूजा कर ली, और जो वो व्यक्ति आपके काम के संग संग, मतलब जो काम मिलता है उसके संग संग यदि भगवान की भक्ति को भी ले आए तो एक संग दोनों मिल जाते हैं। तो क्या हो गया है, सबसे बड़ा राजयोग बन गया, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब किस्मत और कर्म दोनों की जागृति के लिए अपना स्वयं का कर्म और ईश्वर की कृपा सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। और वही प्रभाव है जो दशम भाव पर इसका प्रभाव बनने वाला है। ये प्रभाव बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस ग्रह पे कौन सा प्रभाव बनता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और मेरी वीडियो आपको कुछ सार्थक लगी हो मेरा बताना। अगर आपको भाव समझ में नहीं आता कि किस ग्रह पे कौन सा असर पड़ता है, तो कोई बात नहीं, मैं आप उसका फल आपको ज़रूर बता देती हूँ। आप उसका फल सुन लीजिए, ठीक है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।